Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में आज हम करेंगे सोलिनॉइड और टोरॉइड के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले अगर आपने हीट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के न्यूमेरिकल सोलिनॉइड और टोरॉइड पास 30 पेपर्स के न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने से पहले हम सोलिनॉइड और टोरॉइड के फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोलिनॉइड एक सिलेंड्रिकल कोर होता है जिस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंड किया जाता है और इसके अंदर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसको फाइंड करने का फार्मूला है V = μ0 n × I। B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं, जबकि μ0 एक कांस्टेंट है, I करंट है, जबकि स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। कैपिटल N जो इस पर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये इसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि L यहाँ इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लगे हुए हैं उसकी लेंथ। टोरॉइड की अगर बात की जाए तो टोरॉइड एक सिलेंड्रिकल कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंड करके बनाया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला है V = μ0 कैपिटल Ni/2πr। μ0 तो वही कांस्टेंट जो इससे पहले हमने सोलिनॉइड के फार्मूले में देखा, जबकि कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, I करंट है और ये जो R है ये कोर के अंदर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो इसका जो रेडियस होगा वो है R। और इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इनर कोर का रेडियस और आउटर कोर के रेडियस का मीन निकाल लें तो ये स्मॉल r आपको मिल जाएगा। तो इसको न्यूमेरिकल में हम देखेंगे आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ टोरॉइड कॉइल हैज़ 300 टर्न्स एंड मीन रेडियस 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इनसाइड द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट। ये है 1985 का क्वेश्चन। μ0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होती है। तो आइए डेटा बनाते हैं हम लोग। 300 टन्स कैपिटल N हो गया, जबकि 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ टोरॉइड हो गया। सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिया, 0.12 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है, जबकि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर न्यूमेरिकल में गिवन है। कांस्टेंट को हमने डेटा के अंदर नोट कर लिया। फार्मूला हम यूज़ करेंगे टोरॉइड का μ0 Ni/2πr। जो वैल्यू गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बात भी हम नोट करेंगे, पाई से पाई आप कैंसिल भी कर सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेटर में बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड करके देखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके न्यूमेरिकल्स को आप खुद इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके देखें तो ही प्रैक्टिस होगी अच्छी। जब हमने डिवाइड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई 0.0025 टेस्ला, या इसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोनों यूज़ कर सकते हैं यूनिट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, a solenoid of diameter 5.0 centimeter is 25.0 centimeter long and has 250 tons. If the current flowing in it is 5.0 ampere, find B in the solenoid। μ0 कांस्टेंट की वैल्यू गिवन। ये है 1988 का क्वेश्चन। तो डायमीटर गिवन है जिसका हमें यहाँ सोलिनॉइड में ज़रूरत नहीं है, जबकि लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गए, जबकि नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं यहाँ 250 टन्स। ये हो गया कैपिटल N। जबकि करंट की वैल्यू I 5.0 एम्पियर है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कॉन्स्टेंट को हमने डेटा में लिख के नोट कर लिया। सोलिनॉइड का फार्मूला हमारे पास μ0 स्मॉल n × I होता है, लेकिन चूंकि यहाँ लेंथ और नंबर ऑफ टर्न सेपरेटली दिए हुए हैं तो हमने स्मॉल n की जगह n/L को डायरेक्ट फार्मूले में यूज़ कर लिया। और इसकी आसानी ये हो गई कि जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया। तो पहले न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व किया और बाद में इसको हमने डिवाइड किया 0.25 से, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई 0.00628 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, find the current required to produce a field of induction B 2.512 exponent -3 Weber per meter square in a 50.0 centimeter long solenoid having 4000 tons of iron। ये है 1990, 2010 और 2012 का क्वेश्चन, और यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है।
करंट मालूम करना है यानी आई फाइंड करना है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ डेटा में नोट कर ली। लेंथ गिवन है 50.0 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो ये होगा 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टन्स गिवन है 4000, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी, यहाँ हमने नोट कर ली। अब हम जो सोलिनॉइड का फार्मूला लेंथ वाला यानी कैपिटल N/L वाला उसको हमने यूज़ किया और इसको अरेंज कर लिया फॉर द करंट, यानी L को मल्टीप्लाई कर दिया B से और म्यू नॉट NI को हमने यहाँ डिवाइड में लिख लिया। और इस पे बाद जो वैल्यू गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया और एक्सपोनेंट को कैंसिल करने के बाद इन दोनों को जब डिवाइड किया तो आंसर मिल गया करंट का 0.25 एम्पियर। Now question number 4. A current of 2.00 ampere is passes through a solenoid. If the solenoid has 25 turns per centimeter of its length, find the value of B. Mu naught constant given. ये है क्वेश्चन 1992 का। करंट की वैल्यू I गिवन है 2.00 एम्पियर, जबकि इस मरतबा आपको स्मॉल n गिवन है यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो है 25 पर सेंटीमीटर। तो 25 पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को हमें मीटर में यहाँ कन्वर्ट करना होगा, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड किया जो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी सिंपली 1 सेंटीमीटर में अगर 25 टन्स होंगे तो 1 मीटर में 2500 टन्स होंगे। जबकि B की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट की 4π⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर हमने डेटा में नोट कर ली। अब हम डायरेक्ट सोलिनॉइड का फार्मूला स्मॉल n वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ लेंथ तो गिवन नहीं है, स्मॉल n आपको डायरेक्ट दिया हुआ है पर मीटर की लेंथ में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई किया तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 0.00628 टेस्ला। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, अ सोलिनॉइड 20 centimeter long has 3 layers of winding of 300 turns each. If a current of 3 ampere is passed through it, find the value of magnetic field of induction. ये है 1998 का क्वेश्चन। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 20 सेंटीमीटर L दिया हुआ है, जिसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि यहाँ एक बात नोट करें कि यहाँ 300 टर्न्स N नहीं है, बल्कि इसको 3 मरतबा उस सोलिनॉइड के ऊपर वाइंड किया गया है, यानी 3 लेयर्स हैं। तो टोटल जो कैपिटल N बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स का वो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी 900 टर्न्स होगा। जबकि करंट I की वैल्यू 3 एम्पियर है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू वही म्यू नॉट जो से पहले हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते रहे हैं उसको हमने नोट कर लिया। तो आइए पहले हम जो फार्मूला है सोलिनॉइड का B = म्यू नॉट N × I/L की फॉर्म में लिखा, क्योंकि L हमें यहाँ सेपरेटली गिवन है। यहाँ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, न्यूमिनेटर को पहले हमने सॉल्व किया और फिर 0.2 से डिवाइड किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.1069 टेस्ला। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, a long solenoid is wound with 10 turns per centimeter and carries a current of 10 amperes. Find the magnetic flux density. ये है 2002 प्री मेडिकल और 2003 प्री मेडिकल, यानी रिपीट हुआ ये कंटिन्यूसली 2 ईयर्स में। स्मॉल n गिवन है, क्योंकि लेंथ अगर आपको सेपरेटली नहीं दी हुई तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको गिवन होगा। तो स्मॉल n की वैल्यू है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1000 टर्न्स पर मीटर। एक्चुअली हमने सेंटीमीटर को डिवाइड किया है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके न्यूमिनेटर से वो मल्टीप्लाई हो गया। जबकि करंट I की वैल्यू 10 एम्प्स है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कांस्टेंट एज यूजुअल जो इससे पहले न्यूमेरिकल्स में था उसको हमने नोट कर लिया। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्मॉल n वाला सोलिनॉइड का, क्योंकि लेंथ हमें सेपरेट नहीं है गिवन, तो वैल्यू जो गिवन थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई 0.01256 टेस्ला। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, a long solenoid is wound with 35 turns in 10 centimeter and carries a current of 10 amperes. Find the magnetic field in it. कांस्टेंट की वैल्यू गिवन 2006 का ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N दिया हुआ है, जबकि लेंथ सेपरेटली आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। जबकि करंट I की वैल्यू 10 एम्प्स है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू हमने डेटा में नोट कर ली। सोलिनॉइड का फार्मूला हम लगाएंगे लेंथ का, यानी म्यू नॉट कैपिटल N/L का। वैल्यू गिवन है, पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व किया, फिर 0.1 से डिवाइड किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.0044 टेस्ला। जहाँ भी कैलकुलेशन की बात आती है डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रूर पॉज करके वीडियो को अपने कैलकुलेटर पर चेक ज़रूर करें
और अगर कहीं मिस्टेक नज़र आ जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ टोराइड आर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। If a current of 5.0 ampere is passed which produces 0.025 Tesla flux density inside the core, find the approximate length of wire wound on the toroid। ये है 2011 का क्वेश्चन और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले आते रहे हैं टोराइड के। यहाँ आपको दो डायामीटर गिवन है, एक इनर डायामीटर D1 इसको नाम दे देते हैं 22 सेंटीमीटर और एक आउटर डायामीटर 26 सेंटीमीटर। दोनों को हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो D1 हो गया 0.22 मीटर, D2 हो गया 0.26 मीटर। करंट की वैल्यू 5.0 एम्पियर गिवन है जबकि मैग्नेटिक फील्ड 0.025 टेस्ला भी डेटा के अंदर यहाँ हमने नोट कर लिया। हमें मालूम करना है वो लेंथ जो टोराइड के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की फॉर्म में फाइंड की हुई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने होंगे। तो अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आपको इस टोराइड के नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने के लिए आपको इस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस फाइंड करना होगा। जबकि आपको दो डायामीटर गिवन है तो एक काम करते हैं हम कि पहले हम इनर जो डायामीटर है D1 इसका रेडियस मालूम कर लेते हैं। ये जो इनर सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसका डायमीटर 0.22 मीटर है और इसका रेडियस मालूम करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे डायमीटर को तो ये हो जाएगा 0.11 मीटर। जबकि आउटर डायमीटर 26 सेंटीमीटर यानी 0.26 मीटर है। इसका रेडियस अगर मालूम करना है R2 तो हम डायमीटर को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें R1 इनर रेडियस और R2 आउटर रेडियस मिल गया। जबकि हमें चाहिए इस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस जो इन दोनों का मीन होगा क्योंकि ये जो B है ये इन दोनों के R1 और R2 के दरमियान में आ रहा है। तो हम मीन निकालेंगे R1 और R2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करके तो 0.13 प्लस 0.11 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 0.12 मीटर। ये है रेडियस ऑफ टोराइड जिसको हम मीन रेडियस ऑफ टोराइड भी कहते हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है उसका रेडियस है। तो अब हम आसानी से नंबर ऑफ टर्न्स मालूम कर सकते हैं टोराइड के फार्मूले से। B = μ0 कैपिटल NI अपॉन 2πr में n को अरेंज कर लिया यानी 2πr को B से मल्टीप्लाई कर दिया और μ0 I को हमने इसको डिवाइड कर दिया। वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया और उसके बाद कैलकुलेटर पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लिया और फिर उसके बाद जब डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हमको मिल गए। अब एक नंबर ऑफ जो टर्न है उसकी जो लेंथ है वो 2πr है क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वही इस टर्न की लेंथ होगी 2πr के बराबर। लेकिन यहाँ है 3000 टर्न्स यानी टोटल लेंथ अगर मुझे मालूम करनी होगी तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लगे हुए हैं इनका रेडियस निकालना होगा और उसको इस 2πr के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा यानी लेंथ बराबर होती है 2πr' मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ n तो हमने फाइंड कर लिया है लेकिन ये जो r' है इसको मालूम करना होगा यानी इसको अगर मैं यहाँ सेपरेटली अलग से बताऊँ ये जो नंबर ऑफ टर्न है इसका पहले मुझे डायमीटर निकालना होगा। तो आप देखें कि R2 में से अगर मैं R1 माइनस कर दूँ तो मुझे कोर की साइज़ मिल जाएगी। R2 बड़ा है R1 छोटा है, ये आउटर रेडियस है ये इनर रेडियस है, दोनों को माइनस करेंगे तो कोर की साइज़ मिल जाएगी और कोर की साइज़ ही असल में इस लूप का डायमीटर है। और मुझे अगर इसका रेडियस मालूम करना है जिसको हम r' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा यानी R2 माइनस R1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो मुझे इस लूप का रेडियस मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे R2 और R1 तो पता है तो मैंने वहाँ डेटा से 0.13 माइनस कर दिया 0.11 और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो रेडियस मिल गया 0.01 मीटर। ये रेडियस है इस लूप का जो टोराइड के ऊपर वाइंड किया हुआ है। अब हमने r' और नंबर ऑफ टर्न जो हमने फाइंड किए थे उसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ गई 188.4 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9, अ करंट ऑफ 6 एम्पीयर प्रोड्यूसेस in the magnetic field of 4 exponent minus 4 Tesla inside a toroid having 400 tons. Find the radius of toroid। ये है क्वेश्चन 2016 मॉडल पेपर जो कराची बोर्ड की तरफ से दिया गया था।
करंट की वैल्यू I 6 एम्पियर, जबकि B मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁴ टेस्ला गिवन है और उसके साथ नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं। हमें टॉरॉइड का रेडियस फाइंड करना है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इस तरह के न्यूमेरिकल में गिवन होती है। तो हमने टॉरॉइड का फार्मूला यूज़ किया, B = μ0 कैपिटल Ni/2πr। इसको अरेंज किया रेडियस ऑफ टॉरॉइड के लिए, तो स्मॉल r = μ0 n × I/2πb। वैल्यू गिवन थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पाई से पाई को कैंसिल किया, न्यूमिनेटर को पहले सॉल्व किया, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। एक्सपोनेंट देखें 10⁻⁴ कैंसिल हो रहा है, तो 4.8 / 4 आ गया 1.2 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आपको उसी तरह नज़र आएगा जैसे हम न्यूमेरिकल नंबर 3 किया था। इसमें हमें करंट फाइंड करना है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 2.512 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला थी, जबकि यहाँ एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी, जबकि लेंथ भी वही 50 सेंटीमीटर थी और नंबर ऑफ टर्न्स भी 4000 थे और कांस्टेंट की वैल्यू तो वही है μ0 की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सोलिनॉइड का लेंथ वाला फार्मूला लिखा, इसको करंट के लिए हमने अरेंज किया, जो वैल्यू गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट किया और पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और फाइनली जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 250 एम्पियर, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें आंसर था 0.25 एम्पियर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ थोड़ा सा चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।